हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के पार्ट थर्ड फटाफट वीडियो के बारे में। और फटाफट वीडियो के अंदर हम जल्दी से जल्दी 20 से 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो डेली ये ऐसी तकरीबन वीडियो आती रहेगी आपके पास, तो आपके अच्छे खासे हिंदी के क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, क्या है आज की वीडियो में खास, देखते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। बोला कविवर बिहारी लाल किसकी रचना है। तो पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ कि कविवर बिहारी लाल किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके पास आचार्य शुक्ल, ठाकुर जगमोहन सिंह, रामकृष्ण दास और बद्रीनारायण चौधरी। तो किसकी है? रामकृष्ण दास की आपकी ये पुस्तक है या उनकी आपकी एक रचना है। क्या है? रामकृष्ण दास की कविवर बिहारी लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा आपका असत्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं से ले रखे हैं। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बात असत्य है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है, ये कैसा यह है। दूसरा है ललित लालम मतिराम की कृति है। थर्ड है व्यंग्यार्थ के मुदी भूषण की रचना है। और चौथा है सुजान चरित्र के रचयिता सूदन है। तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि कौन सा आपका इनमें से असत्य है। तो भैया ध्यान से सुनिए। बोला कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल कवित्त रत्नाकर किसकी आपकी सेनापति की रचना है। नेक्स्ट है ललित ललाम मातीराम की कृति है, तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि ललित ललाम किसकी, मातीराम की ही आपकी कृति है। तो मातीराम द्वारा ही आपकी यह है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें दे रखा है व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कि व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, तो ये गलत आपका आ गया। नेक्स्ट है सुजान चरित्र के रचयिता सूदन है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया कि सुजान चरित्र के रचयिता कौन है, सूदन है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना नहीं है तो ये व्यंग्यार्थ कौमुदी आखिर रचना किसकी है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पेपरों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो भूषण की रचना ना होकर ये आपकी किसकी है, लोक कवि राम नरेश त्रिपाठी की। तो किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की आपकी ये रचना है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की आपकी रचना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी है, आपकी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोप कवि किसके आश्रय में रहते थे। तो गोप कवि किसके आश्रम में रहते थे? ऑप्शन है महाराजा पृथ्वी सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा शक्ति सिंह और महाराजा परमल सिंह। तो आपका सही आंसर है महाराजा पृथ्वी सिंह के आश्रम में या आश्रय में ये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बोला है ऋतुओं के वर्णन के बारे की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना गया है। तो बिहारी को नहीं माना गया, रसकांत को भी नहीं माना गया है जी, बिल्कुल सेनापति इसके क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और पद्माकर आपके इसके गलत ऑप्शन है। तो ऋतु कवि की दृष्टि से आपका ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन है, आपका सेनापति को उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोप कवि के प्रथम प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो गोप कवि के आपके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है? रामलंकार बिल्कुल गोप कवि का है, रामचंद्र भरण ये भी गोप कवि का है, रामचंद्र भूषण ये भी गोप कवि का है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त सभी आपकी क्या है, गोप कवि के प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को आ जाते हैं। निम्न सूचितों को सुमिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो एक साइड हमको ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी साइड हमको कवि के नाम दे रखे हैं। बोला कवि रत्नाकर रामसराय की, रसराज बोधा की, कवि भूषण मतिराम की, वाणी भूषण मतिवाराम की और इश्कनामा सेनापति की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हमने क्या करना है, मैच करना है। तो इसको मैच करने के लिए हमको दे रखे हैं क ख ग। ठीक है। तो क के साथ कौन सा मिलेगा। तो मेरे को पता है कि जो क है वो कवि रत्नाकर किसकी है, सेनापति की रचना है। तो क के साथ 4 आ जाएगा।
दूसरा है रसराज। रसराज किसकी आपकी रचना है? तो रसराज आपकी किसकी? मातीराम की रचना है, तो इसके साथ 3 आ जाएगा। थर्ड है वाणीभूषण। वाणीभूषण किसकी रचना है? तो राम सहाय की रचना है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। और चौथा है इश्कनामा। इश्कनामा ये किसकी रचना है? तो ये आपकी बोधा की रचना है, तो इसके सामने 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो भी होगा 4 3 1 2 हो जाएगा आंसर। तो 4 3 1 2 आपका पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? आपका 4 3 1 2। तो यहाँ से हमको 4 चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कवि रत्नाकर आपकी किसकी? सेनापति की रचना है। दूसरा रसराज आपकी किसकी? मातीराम की रचना है। तीसरा वाणीभूषण आपकी राम सहाय की रचना है, और इश्कनामा आपकी बोधा की रचना है। तो अगर आप इसको ऐसे भी मैच करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे मैच करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मैच करवा देता हूँ। ये पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मैच करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं गोपा कवि के ग्रंथ रामचंद्र भरण का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, तो गोप कवि के ग्रंथ रामचंद्र भरण का वर्ण विषय क्या है? आपका जब उसमें राम ही आ गया है तो हमारा उसमें क्या है? राम आपका इसका वर्ण विषय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? घनानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। इसमें आपका घनानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ठाकुर के काव्य में मुहावरों का लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है, बिल्कुल ये सही बात है, किया गया है। तीसरा है आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान बन गए, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, आलम के बारे में आप पढ़िएगा तो इसमें आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। चौथा है विरह वारिस नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? इसका गलत है। जब 3 ऊपर के सही हो गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये इनके बारे में भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रीतिकाल के कवि सेनापति गुरु कौन थे? ठीक है, तो अगला है रीतिकालीन कवि सेनापति के गुरु कौन थे? तो रीतिकालीन कवि सेनापति के गुरु आपके नरसिंह नहीं थे, शेष सनातन नहीं थे, वल्लभाचार्य नहीं थे, तो कौन थे? हीरामणि दीक्षित आपके रीतिकाल के कवि सेनापति के गुरु थे। तो आप लोगों को इतने ऑप्शन याद नहीं करने हैं, आपने सीधे के सीधे आपको क्या करना है? आंसर को याद करना है। कौन है आंसर? हीरामणि दीक्षित। आपको सीधे सीधे आंसर है तो सीधे सीधे हमने क्या करना है? इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है सहजोबाई किस काल की कवित्री थी? तो सहजोबाई किस काल की थी? रीतिकाल की। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना चाहिए। तो सहजोबाई किस काल की कवित्री थी? तो क्या थी? रीतिकाल की। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी पता चल गई, दूसरा कवि का अगर हम स्त्रीलिंग पूछेंगे तो कवित्री होता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें हमें पता चल गया। ठीक है, सहजोबाई किस काल की कवित्री थी? तो रीतिकाल की। अगला है सेनापति की अप्रतिम सफलता किसमें दिखाई देती है? तो सेनापति की अप्रतिम सफलता हमने अभी बात की कि ऋतु वर्णन के बारे में सेनापति ने बात की है, तो किसमें दिखाई गई है? ऋतु वर्णन में आपका सेनापति की अप्रतिम सफलता दिखाई गई है। तो ये आपके कुछ ऐसे 11 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने आज बात की है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 11 से आगे के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में छोटी सी वीडियो, फटाफट वीडियो आपके लिए मैं डेली लाते रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस